ओम शांति। आज का वरदान, भगवान के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 10 सितंबर 2021। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। हम सभी जानते हैं, जहां तक हम इस दुनिया में हैं, ड्रामा में हमारा पार्ट है और ये जो शरीर है, तब तक हमको कर्म करना ही है। तो कर्म कैसे करते हैं? कर्म का फल का बंधन कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा कि गलत होगा, ठीक नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? तो ऐसे कर्म के फल का बंधन। दूसरा है 2500 साल में जो कर्म विकर्म किया है, उसका जो फल है, उसका भी प्रभाव हमारे डे टू डे लाइफ में आ जाता है। तो उसका असर क्या होता है? कर्म करने वाले आत्मा को बंधन का एहसास होता है, लेकिन इससे बंधन मुक्त कैसे हो जाए? क्या घर में हम आराम से कर्म के बिना बैठ सकते हैं क्या? नहीं है ना। कर्म तो करना है, कर्म इंद्रिय साथ में है, शरीर को मेंटेन करना है, हिसाब किताब क्लियर करना ही है। लेकिन कर्म करते हुए भी इससे मुक्त कैसे बने? जिसे हम जानते हैं कि आप स्थूल रूप में कर्म कर रहे हो, शरीर को कोई बीमारी आ गया, दर्द का फील हो रहा है, एक पेन किलर लेंगे तो क्या होगा? कर्म चल रहा है, बीमारी है, लेकिन जो आपने पेन किलर लिया है वो आपको क्या करेगा? दर्द से अतीत में लेकर जाएगा। जो पहले कर्म करते हुए जो दर्द का फीलिंग आपको हो रहा था, वो अभी नहीं हो रहा है। क्यों? हिसाब किताब तो है, शरीर तो है, बीमारी भी है, लेकिन उसको निकालने के लिए जो आपने दवा को साधन के रूप में आधार में लिया है, वो उसके पावर रहने तक आपको दर्द रूपी वो अनुभव से न्यारा बना देता है। तो वैसे ही तन का बंधन हो, मन का बंधन हो, पुराने हिसाब किताब का बंधन हो, धन का बंधन हो, जन्म जन्मांतर का बंधन हो, कर्म इंद्रियों का बंधन हो, कर्म फल का बंधन हो, तो सभी बंधन भगवान की याद से वो जल जाता है। जितना भगवान को याद करते हो, उतना विकर्म भी विनाश होगा, विश्व कल्याण भी होगा, कमाई भी होगा, आपके लिए भी कल्याण है, प्रॉफिट है, और सारे विश्व के लिए प्रॉफिट है। तो सारे समस्या का समाधान या कमाई का जो मेन रीजन, बाबा यही कहते हैं कि बच्चे मुझे सदा याद करो, इसमें ही आपका भलाई और सारे दुनिया का भलाई है। लेकिन
ये जो याद सहज होना चाहिए, मुश्किल का एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं एक जगह पर बैठा हूं, आगे फोटो है, रेड लाइट लगाया है। ऐसे कोई योग भी एक मुश्किल का फीलिंग आपको नहीं होना चाहिए, सहज। तो कैसे होगा? जैसे कि आपके घर में एक बेस्ट फ्रेंड आया है, उनसे बात करते हुए आप कर्म करेंगे तो क्या होगा? आपका मन फ्रेंड के साथ रहेगा, तो कर्म तो चलता ही रहेगा, डे टू डे काम करना ही है। फ्रेंड आया है करके सिर्फ उनसे बात करते ही नहीं बैठ सकते हैं ना, साथ साथ में कर्म करेंगे, फ्रेंड के साथ मनोबुद्धि को रखेंगे। कर्म के तरफ भी मनोबुद्धि है, लेकिन परसेंटेज वाइज वहां कम है, लेकिन ज्यादा फ्रेंड के साथ में है। और फ्रेंड के साथ जो कर्म हो रहा है उसमें कर्म के फल के तरफ भी मनोबुद्धि लगाया है। तो ऐसे जितना आप कर्म के बीच बीच में, कर्म के साथ साथ भगवान को याद करते जाएंगे, एक तो राजयोग आपको सहज होने लगेगा। जब अपने मन को भगवान के साथ कनेक्शन रखा, तो भगवान से जो शक्ति, गुण, प्राप्तियां मिल रहा है, उससे मुक्ति का जो कर्म बंधन जो आया है, उससे मुक्ति का एहसास होता है। इसलिए हम जब हमारे अनुभव में कहते हैं कि बहन जी, जब हम ईश्वरीय सेवा करते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो हमें उस समय न मन को न तन को उतना सुस्ती का एहसास होता है। क्यों? ईश्वर का सेवा, ईश्वरीय सेवा, हम उसके साथ क्या होता है, कनेक्ट होने के कारण भले आप कुछ भी कर्म करो, यहाँ भी घर में भी भंडारा में सेवा करो, वहां भी करो, यहाँ भी ड्राइविंग करो, वहां भी ड्राइविंग करो, जो भी करो, उसमें जो भगवान के साथ का जो एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा सहयोग, सुकून, सफलता, साथ, बाबा का प्रोटेक्शन, प्यार, संबंध, वो लाइटनेस का अनुभव होता रहेगा। इसीलिए जितना कर्म के बीच में ये राज्यों को आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसी समय उस बंधन मुक्त स्थिति का आपको अनुभव होता ही जाएगा। तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि राजयोग सेपरेट एक कर्म है। प्रत्यक्ष फल, राजयोग भी चल रहा है, कर्म भी हो रहा है, कर्म में सफलता भी आ रहा है, सुकून का भी अनुभव हो रहा है, इस साथ साथ में चलता रहेगा। इसके लिए अपने मन को अनवांटेड थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, यहां सभी से निकालकर थोड़ा परसेंटेज बाप के साथ में रखना बहुत जरूरी है। जो महावीर बच्चे हैं, उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानते हैं, मानते हैं और अनुभव भी है। क्या अनुभव है? इतने साल हम लोगों ने मन बुद्धि को अलग अलग जगह पर, अलग अलग ज्ञान पर, अलग अलग वस्तुओं, व्यक्तियों के ऊपर रखा, तो वहां मुझे क्या मिला? परमात्मा में मन रखा तो मुझे क्या मिला? ये दोनों को जब डिफरेंशिएशन उनको पता चलता है, तब ज्यादा समय वो अपने मन को भगवान के साथ रखने में ही अटेंशन रखते हैं। तो जो वो लेवल, वो सपोर्ट ज्यादा होने लगता है, तब उनको लौकिक के तरफ उनका मन, या इंद्रियों के सुख के तरफ उनका मन आकर्षित नहीं होगा। क्योंकि आज आप देख लीजिए, चाहे संबंध हो, चाहे चीज हो, चाहे ज्ञान हो, बाहर की दुनिया में आप कहाँ भी मन रखो, इतना लोगों को इंटरव्यू करो, बात करो, सभी जगह पर यही रिजल्ट आता है। सभी लोगों से हमें दिन ब दिन ज्यादा दुख का ही फीलिंग आ रहा है। क्यों?
क्योंकि हर चीज तमो प्रधान हो रहा है, क्योंकि हर एक मनुष्य आत्मा का मन उसके साथ ही कनेक्टेड है, इसलिए उसका असर हमारे ऊपर पड़ जाएगा। इसलिए जितना आप अपने मन को परिवर्तन करते जाएंगे, यहां आपको सुकून खुशी मिलता जाएगा, कमाई का एहसास होगा, तो आपका मन बाहर का तरफ नहीं जाएगा। जो स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं, इसे निरंतर याद करने वाले उनको एक सेकंड में वो क्या कर सकते हैं, न्यारा और प्यारा। कैसे? जैसे कि पहले हम मोबाइल ऑपरेट करते थे तो कितना टेंशन लेना पड़ता था, कंप्यूटर ऑपरेट करना में कितना मुश्किल होता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनको ड्राइविंग आता है उनको बहुत अनुभव है। पहले आप जिस व्हीकल पर आप ड्राइविंग कर रहे हो, वो व्हीकल आपके कंट्रोल में ही नहीं आता था, एक्सीडेंट भी हो सकता था, घबराहट होता था। लेकिन 2 साल 3 साल 5 साल ऑलमोस्ट सेम व्हीकल पर आप ड्राइविंग करते रहेंगे, अटेंशन तो चाहिए। तो ऐसा होगा, एक कोई व्यक्ति या व्हीकल आपके आगे आ गया, तुरंत व्हीकल रुक गया, आपको पता ही नहीं कि व्हीकल कैसे रुक गया। रुकने के बाद पता चलता है, माना अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ कनेक्ट रखे, तुरंत वो रिस्पॉन्ड कर लेता है। वो कर्म होने के बाद पता चलता है आपको व्हीकल रुक गया, क्यों रुक गया। भले आप सॉन्ग सुन रहे हो, बाजू वाले से बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन व्हीकल रुक जाएगा। क्यों? विदाउट आपके सहयोग के बिना वो तो नहीं रुक सकता है, तो अंदर इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे ही राजयोग आप अटेंशन से करते जाएंगे, कर्म करते हुए भी आपने चाहा तो, मन को आपने डायरेक्शन दिया है तो वो क्या करेगा, भगवान के साथ कनेक्शन में रखेगा। तो उनको क्या होता है, लौकिक से कर्म से न्यारा होना, भगवान से प्यारा होना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो मास्टर बन जाते हैं। जैसे कि हमारी माताओं को भोजन बनाना, डोसा बनाना, चपाती बनाना, ये सभी आसान है, मेरे लिए मुश्किल है। क्यों? पहले करने का इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा जरूरत नहीं पड़ा है, करने के लिए जाएंगे तो भी उतना फास्ट में नहीं जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे निरंतर अभ्यास को बढ़ाते चलो, डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी, आत्माभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। रामा से डायरेक्शन मिला, बाबा से डायरेक्शन मिला, या अपने मन से डायरेक्शन मिला, या आत्मा ही डायरेक्शन देता है, तो एक सेकंड में, जैसे कि कहा ना, व्हीकल आ गया तुरंत रुक गया। ठीक है, घर में कोई रिश्तेदार आ गए तो पता चल गया, भोजन के टाइम पर आए, तुरंत क्या करते हैं, मैंने भोजनालय में जाते हैं, टकाटक राइस बनाया और टमाटर का रसम बना दिया, रेडी, भोजन तुरंत रेडी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हो गया है। क्यों? अनुभवी है ना। ऐसे ही आपको ऐसा लगा कि मुझे अभी बाबा का जरूरत है, तो तुरंत एक सेकंड में आपको क्या करना चाहिए, रेडी। जैसे कि हमारे श्री लक्ष्मी बहन है, कभी भी फोन कीजिएगा, जूम ऐप ऑन करने के लिए रेडी, कितना भी बिजी रहने दीजिए। फोन किया, बहन जी ऐसे है ऐसे है, थोड़ा प्रॉब्लम है, आप जूम ऐप ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ भाई जी रेडी, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहते एवर रेडी। जो भी योग का स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, आत्माभिमानी स्थिति हो, बिंदु स्थिति हो, विश्व कल्याणकारी स्थिति हो, जो इसमें भी एक सेकंड में आप रेडी कैसे बन जाएंगे, बार बार आपने प्रैक्टिस किया है तो इन लोगों को वो क्या होगा, सहज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिए किसी ने कहा, भाई जी थोड़ा 1 घंटा क्लास करना है ईश्वरी ध्यान का, रेडी। योग करना है, रेडी। क्यों? दिन में 5 10 12 घंटे वही करते हैं ना, उसके साथ ये नया करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो उतना संस्कार बन गया है, अनुभवी बन गए, तो सहज हो गया है। ठीक है,
इसीलिए राजयोग का प्रैक्टिस भी आपको क्या होना चाहिए? सहज, सरल, इजी होना चाहिए। उनको ही कहते हैं श्रेष्ठ योगी। वह जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। एक सेकंड, श्वास, श्वास माना शरीर का श्वास नहीं, मन का श्वास। एक एक संकल्प भी जरूरत हुआ, बाबा ने मन को ले लिया, कनेक्टेड हो गया, एक सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बार 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 प्रैक्टिस करते हमके क्या होना चाहिए? संकल्प में ही डायरेक्शन मिला, बाबा के साथ कनेक्ट हो गए। अपने को चेक कीजिएगा, भले आप पुरुषार्थ कर रहे हो, मन में कमेंट गुनगुना रहे हो, गाना सुन रहे हो, लेकिन मन भगवान के साथ कनेक्ट होकर अनुभव होने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा दिन? आप खुद अपने को चेक कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने आज टाइम दिया है 1 सेकेंड, अटेंशन प्लीज। बाबा ने जो 1 सेकेंड का टाइम दिया, जब आप राज्यों के लिए बैठते हो उस समय पर नहीं दिया, बाबा ने कर्म करते हुए दिया है। अमृत वेले दिया, नुमा शाम के लिए दिया, उसके लिए आप बैठे हैं, शरीर को उसके लिए बिठाया है। उस समय के लिए बाबा ने टेस्टिंग पेपर आपको नहीं दिया है। कर्म करते हुए भी हमको क्या करना है? 1 सेकेंड में। सपोज किसी का ध्यान सुन लिया, कल मुरली सुन लिया, उसमें बाबा ने कहा आत्मा अभिमानी भवा, तो 1 सेकेंड में आत्मा अभिमानी मन में आते ही, कानों से सुनते ही वो स्थिति हमारा आना चाहिए। स्लोगन, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। पुराने ऋषि मुनिया सन्यासी क्या करते थे? जंगल में जाते थे और एक जगह पर बैठकर तपस्या करते थे। इतना वो माना अथक सेवा का तपस्या करते थे कि एक पांव पर खड़े होकर तपस्या करना, एक पेड़ के नीचे बैठ जाना, तो इतना वो शरीर को ऐसा दंडन करते थे। तो बाबा कहते, बच्चे, शरीर को एक जगह पर बिठाने से तपस्वी नहीं बनते हैं, मन को एक जगह पर बिठाना है। भले आप लौकिक में ही हो, घर गृहस्थ में ही हो, लेकिन अपने मन को 1 सेकेंड में, ठीक है, साधु सन्यासी तपस्वी लोग जंगल में क्यों जाते थे? अपना तन और मन को भगवान में रखने के लिए जाते थे ना, पति में, बच्चों में, दुनिया में, यहां रखने के लिए वो नहीं जाते थे। तो आपको यहां रहना है, ज्ञान को यथार्थ समझकर निरंतर अपने मन को एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रखो। इतना सुंदर बात। एक रस स्थिति कैसे आएगा? रस माना कर्मों का फल, वो एक रस होना चाहिए। सदा याद रखिएगा, इस दुनिया में हर चीज, हर सेकंड परिवर्तन होता ही रहेगा। हर चीज, हर भाव, हर वायुमंडल, वातावरण, आत्माएं, सब कुछ एवरी सेकंड चेंज होता ही रहेगा। कुछ भी हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, चैतन्य हो, जड़ हो, जो भी हो, ड्रामा भी 1 सेकंड जैसा दूसरा सेकंड नहीं आएगा। तो ये सभी चीजों में आप मन रखेंगे तो एक रस कैसे होगा? तो 5000 ईयर्स एक ही रस में रहने वाला, चाहे व्यक्ति समझो, चाहे शक्ति समझो, चाहे चैतन्य शक्ति या जड़ चीज, वो कौन है? एक शिव बाबा। तो जितना अपने मन को निरंतर उसमें ही रखते जाएंगे, एक रस सिद्धि का आपको अनुभव होता जाएगा। उसको ही तपस्वी आत्मा की निशानी कहते हैं। लेकिन एक स्लोगन सुनने के बाद एक क्वेश्चन आता है, जब बाबा एक रस स्थिति वाले हैं, लेकिन हम अपने मन रखने से हमको अलग अलग अनुभव क्यों होता है?
सदा एक ही रस का अनुभव होना चाहिए ना। जब वो एक ही रस का है तो हमको एक ही रस का अनुभव होना चाहिए, डिफरेंस क्यों होता है? ठीक है, कारण ये है उसमें बाबा में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जितना आप अपने मन को परमात्मा में रखते जाते हो, आपका विकर्म विनाश होता है, आप में कमाई ज्यादा होता है, शक्ति ज्यादा भरने लगता है, आपके द्वारा सेवा होने लगता है और दुआएं मिलने लगता है। जब ये सभी आपके आत्मा और आत्मा के अकाउंट में वेरिएशन हो जाता है, उसका फल स्वरूप में आप में क्या होता है? अनुभूति में अंतर हो जाता है। आप चाहिए तो चेक कीजिएगा, जितना आप योग करते जाएंगे आपको अंदर का जो खुशी का अनुभूति ज्यादा होता ही जाएगा। जितना आप वियोगी होंगे भगवान से, लौकिक की तरफ आप जितना अपना मन को रखेंगे, उतना आपको भारीपन का एहसास होगा, टेंशन का एहसास होगा। इसका मतलब जितना आप अपने मन को उस तरफ रखेंगे, दुनिया की तरफ, आपके आत्मा के अकाउंट में माइनस स्टार्ट होता है। जितना भगवान में रखते हो क्या होता है? प्लस स्टार्ट होता है। जितना प्लस स्टार्ट होता है उतना खुशी होता है, जितना माइनस स्टार्ट होता है उतना दुख होता है। तो आपके पर्सनल अकाउंट में डिफरेंशिएशन है, न कि परमात्मा में डिफरेंशिएशन है। लेकिन वो एक रस अवस्था आपका कब आएगा? जब आप में मैक्सिमम सारे हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, आत्मा प्योर हो जाएगी, तब क्या होगा? भगवान के साथ मन रखने से आपका मन भी एक रस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए एक वायर है, एक वायर में ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर नहीं है, दूसरे में प्लास्टिक का कवरेज है। उसको ऊपर का जो मेले ये है ना प्लास्टिक का कवरेज, उसको निकाला नहीं है, वैसे कनेक्शन दे दिया तो क्या होगा? बीच बीच में रोशनी आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। और ठीक से निकाल दिया है, कनेक्शन में रखा है, तो क्या होगा? ठीक से रोशनी आ जाएगा। इसीलिए एक रस माना ऐसा नहीं कि सदा एक ही लेवल का आपको अनुभव हो, ये नहीं। एक रस माना सदा प्रॉफिट की तरफ, क्या है? सदा कमाई, गेन मिल रहा है। डिफरेंस रस माना कमाई लॉस, कमाई लॉस, लॉस ज्यादा, ऐसे इसको क्या कहते हैं? वेरिएशंस। एक रस मानना एक ही रस का फीलिंग नहीं है, सदा क्या होना चाहिए? राजयोग का कमाई में ही इंप्रूवमेंट्स का रस का फीलिंग होना चाहिए। भाई और बहनों, अलग अलग मुरली में बाबा अलग अलग बात कहते हैं। तो लक्ष्मी बहन हैदराबाद, इनका भी एक क्वेश्चन था कि बाबा मुरली में अलग अलग जगह पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग दिन पर अलग अलग बातें कहते हैं, क्यों? रीजन ये है, उस दिन की मुरली के आधार पर बाबा का मीनिंग अलग ही रहता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए अलग अलग जगह पर बाबा का वर्डिंग अलग ही रहता है, मीनिंग भी अलग रहता है। जब मीनिंग हमको समझ में आएगा, बाबा का नॉलेज हमें समझ में आ सकता है। ठीक है, इसलिए सदा अपने मन को कहाँ रखो? परमात्मा में रखो। और एवरी सेकेंड, एवरी डे, एवरी वीक कैसे जाना चाहिए? फ्लाइट ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं, लेवल भी नहीं। कैसे होना चाहिए? सदा उड़ती कला का, या बाबा कहते हैं दौड़ना भी नहीं, क्या होना चाहिए? उड़ते ही रहना चाहिए। मन आपको वो फीलिंग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।